हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए कॉन्सेप्ट को। उससे पहले हम अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंपाइल करके पढ़ाया जाएगा। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सारी यहाँ पर कवर होगी। तो जिन बच्चों का बेसिक वीक है, जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला हमारा क्वेश्चन है आज सेशन के लिए PYQ 2013 का। ये सेम क्वेश्चंस तो हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से इसको उसी मेथड से सोल्व करते हैं। बाय सेलिंग 144 स्कूटर्स, अगर हमने 144 स्कूटर के सेलिंग करा, देखो हमने ये डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस अगर गिवन नहीं है, सीपी अगर गिवन नहीं है, तो हम एसपी को एसपी ही मान लेंगे, सीपी को सीपी ही मान लेंगे। तो यहाँ पर 144 स्कूटर्स है ना, सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो गया 144 एसपी। अब आगे आपको दिया हुआ है कि माइक का लॉस होता है एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 स्कूटर्स। कह रहे एन अमाउंट इक्वल, अगर उसका जो कॉस्ट प्राइस है उतने सेलिंग के अगर हमने इक्वल रखा, तो हमने क्या मान लिया, ये 144 एसपी है, तो हम क्या मान लेंगे 144 सीपी। इस अमाउंट के लिए अगर 6 स्कूटर को वो सेल करता है, कितने स्कूटर को सेल करते हैं, 6 स्कूटर को सेल करते हैं, तो उनको नुकसान होता है। बेसिकली लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी, लॉस हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी, या प्रॉफिट हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। आप सबको बेसिक चीजें पता है। अब लॉस हमारा कितना हुआ है भाई, लॉस हुआ है हमारा 6 स्कूटर्स को सेल करने पर, तो मतलब 6 एसपी। सीपी कितना है हमारे पास में 144 सीपी माइनस एसपी कितना है हमारे पास में 144 एसपी। अब यहां से इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं, सीपी वाले एक तरफ, एसपी वाले एक तरफ, तो 6 एसपी प्लस में 144 एसपी इज इक्वल टू 144 सीपी। यहां से आपने एसपी को सोल्व किया तो कितना हो गया आपके पास में, आपके पास में हो गया 144 और 6 150 एसपी इज इक्वल टू 144 सीपी। इजी, यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशो निकाल लोगे। ये तो हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि आप इजीली इसको निकाल सकते हो। तो हमने क्या निकाल लिया, एसपी और सीपी का रेशो। तो आराम से यहाँ पर आपको फायदा हुआ है नुकसान, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे और वो भी निकाल लेंगे। तो आपके पास में आया यहाँ पर 144 अपॉन में 150 अपॉन में 150। तो आपने इजीली यहाँ से बता दिया ये देखकर कि कोई भी चीज 150 की है, ठीक है, कोई भी चीज 150 की है, और आपने 150 की चीज को सेल कर दिया 144 में, तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है भाई यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉस कितने का हुआ है, लॉस हमको हुआ है 4450, मतलब 6 का लॉस हुआ है आपको। इजी, 6 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज कितने का हुआ है भाई, लॉस हुआ है आपको 6 रुपीज का, कितने में से 144 में से, मल्टीप्लाई में, सॉरी 150 में से, सीपी कितना है 150, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6, लॉस परसेंटेज निकल कर आ गई आपके पास में 4%। सो इसका आंसर क्या जाएगा, 4% इज द राइट आंसर, 4% इज द राइट आंसर। इजी था, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करे सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला क्वेश्चंस भी आपने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास में क्वेश्चन कि ए वेंडर बोट सम आइटम सॉरी ए वेंडर बोट सम आइटम्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 5। एक वेंडर ने कुछ आइटम्स को खरीदा, ठीक है। तो कैसे उसने कोई भी चीज जिनसे हम खरीदते हैं तो मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जब बेचते हैं तो वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। किसी वेंडर ने 4 आइटम खरीदे हैं भाई, 4 आइटम खरीदे हैं, कितने रुपीज में 5 रुपीज में। 4 आइटम को उसने खरीदा है, परचेज किया है, बाई करा है 5 रुपीज में, ठीक है। आगे आपको बताया जा रहा है एंड सोल्ड देम, और उसके बाद उन्होंने उसको बेच दिया। लेकिन बेचने का क्या आइटम्स है, 5 आइटम उसने बेचे, 5 आइटम बेचे 7 रुपीज में, 5 आइटम्स बेचे उसने 7 रुपीज में। बताना है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट अगर हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने ये समझा है
अभी अभी, मतलब नोट अभी अभी, हमको ये पता है कि अगर मान लो मेरे पास में 10 रुपीज के मैंने 5 पेन खरीदे, ठीक है, या आप ऐसे मान लीजिए कि मैंने 5 पेन खरीदे 10 रुपीज के, 10 रुपए के मैंने 5 पेन खरीद लिए। मैंने उन्हीं फिर 5 पेन को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। कितने रुपीज में? मान लीजिए 15 रुपीज में। खरीदे 10 में, सेल कर दिया मैंने 15 में, मतलब मुझे 5 रुपए का फायदा हो गया। तो यहाँ से आपने फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी आप निकाल लेंगे। लेकिन वो कब होता है? अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ जो भी चीज हम सेल कर रहे हैं या फिर जो चीज हम खरीद रहे हैं, अगर वो सेम है, जैसे मैंने 5 पेन खरीदे, 5 ही पेन को बेच दिया, तो हम वहां से कंपेयर करना हमारे लिए इजी होता है। तो कितना अच्छा अगर हम इन्हीं नंबर्स को इक्वल कर लें, अगर कुछ ऐसा करें, इन नंबर्स को इक्वल कर लें, तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालना। कैसे करेंगे? इजी। तो भाई इनको इजी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियस है मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करी तो मैंने यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करी। इजी। देखो ऐसा करने से इस 5 से ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से ये जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो गए। कितने हो गए आपके पास में? हो गए 5 4 या 20 का ऑब्जेक्ट, 20 ऑब्जेक्ट थे, आपने 25 रुपीज के खरीदे। 20 ऑब्जेक्ट को ही फिर आपने कितने रुपीज का भाई सेल कर दिया? 28 रुपीज का आपने सेल कर दिया। अब ये क्या था भाई? ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। अगर आपने कोई चीज 25 में खरीदी और फिर 28 में उसको सेल कर दिया तो आपको फायदा हुआ, है ना? आपको 3 रुपए का फायदा हुआ, आपको 3 रुपीज का फायदा हुआ। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर? 3 रुपीज। आप मतलब प्रॉफिट हुआ ना बेसिकली। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने का भी प्रॉफिट हुआ, है ना, अपॉन में सीपी, मल्टीप्लाई में 100, ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। सोल्व कर लीजिए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने में से हुआ? 25 में से हुआ। मल्टीप्लाई 100, 24 जा 100, 3 4 जा 12, 12% का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। इजी। सो आंसर इज 12% प्रॉफिट। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लीजिए। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ आइटम्स को ही इक्वल कर लेंगे। ठीक है। आई होप ये आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। ये PYQ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डिस्काउंट का, क्योंकि आप यहाँ पर एक वर्ड से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, डिस्काउंट से। मतलब इंट्रोड्यूस तो नहीं, डेली लाइफ में भी आप बहुत ज्यादा फायदा उठाते ही होंगे डिस्काउंट जैसी चीजों का। आप कहीं भी गए, किसी शॉप पर गए, मॉल में गए, तो वहां पर की ये शर्ट है, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 50%, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 20%, तो वहां पर भी आपके ये कैलकुलेशन वहां पर यूज में आती है। समझ लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट क्या होता है भी हमारा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट इज नथिंग बट, अगर मान लीजिए कोई वॉच है, वॉच ले लेते हैं, मान लीजिए कोई वॉच है 1000 रुपीज की, कोई वॉच है 1000 रुपीज की, ठीक है, 1000 रुपीज की एक वॉच है। उस वॉच पर 50% ऑफ चल रहा है, उस वॉच पर 50% ऑफ चल रहा है। ऑफ मतलब 50% का डिस्काउंट चल रहा है। वॉच कितने की है भाई? वो कह रहे हैं कि 1000 रुपए की ये वही घड़ी है, वो 50% इस पर ऑफ चल रहा है, और तो फिर आपको मिल जाएगी ये कितने में? आपको मिल जाएगी ये 500 रुपीज में। इजी। अब ये 500 रुपीज क्या है? बेसिकली 500 रुपीज शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि उन्होंने सेल करी है 500 रुपीज में। जितने रुपीज में हम सेल करते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है ना, और जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। अब हमको ये 500 रुपीज का ये मिला है, बेसिकली क्या है ये? शॉपकीपर के लिए क्या हुआ? शॉपकीपर के लिए SP हुआ। इजी। शॉपकीपर के लिए क्या हुआ? ये SP हुआ। अब ये जो 500 रुपीज की हमको, अब ये जो SP हुआ, अब हमको निकालना है बेसिकली डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने निकाला है कैसे? ये बेसिकली 500 ही आया कैसे? 1000 के 50% क्या आपने कितना हुआ? 500। जो भी हमारे पास में निकल कर आया उसको हमने ये क्या किया?
इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया। देखो ये एसपी हुआ 500 रुपीज दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए, हमारे लिए सीपी हुआ। फिर ये 1000 रुपीज क्या है भाई? अगर एसपी और सीपी तो ये है, कॉन्टेस्ट के हिसाब से बात है कौन किसके लिए क्या है। कि 1000 रुपीज क्या हुआ? बेसिकली ये जो 1000 रुपीज है ना, इसको बोलते हैं एमपी या फिर मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट प्राइस, या फिर इसका नाम लिस्टेड प्राइस भी होता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट निकालते हैं कि मार्केट प्राइस माइनस एसपी। मार्केट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को निकाल दोगे तो उतना ही आपका डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कुछ नहीं है वैसे तो, ये बिल्कुल डेली यूज में होने वाला, डेली लाइफ में यूज होने वाला फॉर्मूला है, और फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। डिस्काउंट कैसे निकाला आपने? इस एमपी में से एसपी को माइनस कर दिया, तो जो भी निकलेगा वो आपका डिस्काउंट होगा। बेसिकली आपको 500 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। ठीक है, इजी। तो डिस्काउंट समझ में आ गया आपको। डिस्काउंट हुआ एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट हुआ एमपी माइनस एसपी। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, तो डिस्काउंट निकाल लिया। अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई? आप निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे? तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, आपको अब तक ये क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कर लिए हैं। जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो आप लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। जब आप लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो लिखते हैं लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। इजी, ऐसा ही आप करते हैं। यहाँ पर क्या करोगे? डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो डिस्काउंट ही लिखोगे, है ना। नीचे आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डिस्काउंट कौन देगा? डिस्काउंट हमेशा शॉपकीपर देगा, जिसको चीजें सेल करनी है ना, जिसको चीजें सेल करनी है। तो डिस्काउंट हमेशा, जो डिस्काउंट शॉपकीपर या फिर जो भी पर्सन सेल करेगा चीजों को, वही डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है केवल सेलिंग प्राइस का और मार्केट प्राइस का। तो डिस्काउंट के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? मार्केट प्राइस, क्योंकि हम इसी से तो कंपेयर करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस में सीपी से कंपेयर करते हैं कि इतने की चीज थी, हमने इतने खरीदी, सॉरी इतने की हमने बेच दी, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो वहां से हम निकालते हैं। यहाँ पर हम किससे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं चीजें कि भाई ये शर्ट, ये वॉच 1000 रुपीज की थी, है ना। इसको हम मार्केट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को सारे को सोल्व करते हैं एज ए डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अपॉन में एमपी, मतलब मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं पता है आपको? कैसे निकालते हैं? एमपी माइनस एसपी अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100। तो ऐसे इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंटेज को भी निकाल लेंगे भाई। इस तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज को भी आप निकाल लेंगे। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। इजी। तो यहां से आपने सीखा डिस्काउंट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं होता। क्या होता है कि जितने जो भी एक हमको चीजें बोली जाती है कि इतने रुपीज की है, मान लो 200 की, 400 की, 500 की, 10,000 की, जितने भी रुपीज की है, कि इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, 30%। तो उतना परसेंटेज निकालकर फिर आपको जितने में सेल करते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब आपको सेल करें, लेकिन आप तो खरीद रहे हैं, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो सिंपल है, वो हम अब तक समझते आ रहे हैं। इस प्राइस को बोलते हैं, जो हमको बताया जाता है वो होता है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट निकालते हैं मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला भी आपके सामने समझ लिया, निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उससे पहले एक चीज और समझते हैं। तो आपने समझ लिया, आपने कुछ जगह ऐसा सुना होगा कि मान लीजिए कि आपको 50% प्लस 50% का ऑफ मिलेगा। ऐसा बहुत जगह कि 50% प्लस 50% का आपको ऑफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि आपको वो चीजें फ्री में मिल जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा आपने बहुत सारे में देखा होगा कि डिस्काउंट चल रहा है भाई 50 प्लस 50% ऑफ का, 50 या फिर बहुत ज्यादा। अब तो सब ऑनलाइन पर काफी एक्टिव हो गए हैं, तो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट चलते हैं कि आप 3 आइटम लीजिए, आपको 50 प्लस 40 के डिस्काउंट मिलेंगे। इजी। ऐसे आपको बहुत सारे ऑफर देते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई 50 प्लस 50 100, मान लीजिए कोई 1000 के ही पहले स्टार्टिंग अमाउंट ले लीजिए, कोई 1000 रुपीज का ही मान लीजिए कोई भी एक बुक, फॉर एग्जाम्पल बुक है 1000 रुपीज की, उस पर ऑफ चल रहा है 50% प्लस 50%। तो बिल्कुल मतलब नहीं है कि 1000 रुपीज की बुक अब आपको फ्री में मिल गई। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 रुपीज का 50% निकालो भाई,
कितना होगा इसका 50% डिस्काउंट? 500 हो गया। बहुत ही ईजी है, परसेंटेज आप पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से निकालना आता है। अब जो भी ये है ना रिमेनिंग, इस पर आपको 50% का ऑफ निकालना है, इस पर आपको 50% का ऑफ निकालना है। तो कितना होगा भाई, ये आपके सामने आ जाएगा 250, आपके सामने आ जाएगा 250। आपने ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज वाले सेशन में कि परसेंटेज में एक टर्म होती है सक्सेसिव परसेंटेज, वहां पर हमने इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि रिमेनिंग मतलब परसेंटेज, एक तो कि भाई हमने इतना स्पेंड कर दिया, इतना 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 ऑफ मिल गया, फिर इतना इंक्रीज हो गया, फिर इतना डिक्रीज हो गया। लेकिन एक होता है रिमेनिंग कि ये 50 + 50 क्या है कि 50 तो आपको टोटल उस पर मिलेगा, 1000 पर मिलेगा। फिर प्लस का मतलब क्या है कि आपको रिमेनिंग चीज पर इतना मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने कुछ एक ट्रिक से समझा था और मैंने इसका आपको फॉर्मूला ही बताया था। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था a + b + ab/100, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, मतलब माइनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -50 और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -50। आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर 250 ही आ जाएगा। इजी। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी और उस ट्रिक का नाम था, क्या करना है कि जितना भी आपको 1000 पर निकालने हैं इनिशियल पर, तो 1000 मल्टीप्लाई ऑफ कर रहे हैं, 50% ऑफ मतलब 100 में 50 जाएंगे, 50/100। फिर से आप ऑफ कर रहे हैं तो फिर से 100 में से 50 जाएंगे, 50/100। आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई, आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना बचेगा आपके पास में 5025, 250 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे समझ गए आप? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पर तो हम डिस्काउंट ही पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अगर परसेंटेज में हमने समझा था कि चीजें डिक्रीज भी हो रही हैं और इंक्रीज भी हो रही है। इंक्रीज होती है तो 100 में उतना ऐड कर देते हैं, इससे अगर 50% इंक्रीज हो जाती है अमाउंट तो 150 कर लेते हैं। बट यहाँ पर डिस्काउंट की बात है, मतलब कम हो रही है, ऑफ मिल रहा है आपको, तो हमने माइनस कर लिया, सोल्व कर लिया, 250 इसका आंसर आ गया। तो अब आप चाहे इसको ऐसे सोल्व कर लो तब भी इसका आंसर 250 ही आएगा। अब यहाँ से एक चीज आप मुझे समझना, थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा है बट आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। क्या भाई कि ये जो फॉर्मूला है a + b + ab/100, अगर आप a + b की जगह b + a कर दें और यहाँ पर इसको भी उल्टा कर दें, इसको भी ba कर दें /100, तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, और सही कहेंगे क्योंकि सेम ही है भाई फॉर्मूला। क्योंकि आप 4 + 2 करो या 2 + 4 करो, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। एडिशन में हम अपने नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी भाई आप 4 × 2 करो तब भी 8 आएगा और 2 × 4 करो तब भी 8 ही आएगा। तो ए बी करो या बी ए लिखो, एक ही बात है। a + b लिखो या b + a लिखो, ये भी एक बात है। तो ये बिल्कुल सेम बात है, यहाँ तक कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम से बेसिक और एकदम से बच्चों जैसी चीजें। ठीक है, लेकिन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक PYQ जो क्वेश्चन आया है हम उसी को सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हमारे सामने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए स्टोर मैनेजर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन ए प्रोडक्ट टू ए बायर। एक स्टोर मैनेजर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से। कैसे? अब कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है, अप्लाई कॉन्जुगेटिव डिस्काउंट, वो डिस्काउंट अप्लाई करवाता है 10%, कि वो कहता है कि भाई सामान लो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड 20% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10 का प्लस 20% का डिस्काउंट मिलेगा, फॉलोड बाय ये 10% डिलीवरी फी। और फिर डिलीवरी फी का भी चार्ज लगेगा, आपको डिलीवरी का भी चार्ज देना पड़ेगा, 10% आपका वो डिस्काउंट होगा। तो 10, 20 तो आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा 10 और 20% का, तो साथ में 10% डिलीवरी फी को भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट देगा आपको पहले वो, फिर वो आपको 10% का डिस्काउंट देगा, फिर कह रहा है डिलीवरी फी तो 10% ही सभी के लिए सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे 10% डिलीवरी फी फर्स्ट, पहले आपको 10% डिलीवरी जो फी है वो पे करनी पड़ेगी, फिर आपको अप्लाई करना है क्या 20% का डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट। तो क्या जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने भी कि a + ab/100, यहाँ पर वही तो फॉर्मूला का यूज करा है। यहाँ पर बस इन ए बी को
बदलते ए बी को एक्सचेंज कर दिया, इनको बदल दिया, 10 और 20% है यहाँ पर। देखो ये तो फिक्स है, ये तो आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, 10% डिलीवरी फी का, 10% डिलीवरी फी का, है ना, ये तो सेम ही है। अब 10% दे रहा है वाला डिस्काउंट, तो फिर वो 20% दे रहा है, इजी। 10-20, यहाँ पर ए 10 है, यहाँ पर ए 10 है, बी 20 है। यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, बी को पहले दे दिया, ए को बाद में दे दिया, है ना, कि पहले 20% का डिस्काउंट लो भाई, फिर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करा कि पहले 20% का डिस्काउंट दो, फिर 10% का डिस्काउंट दो। तो भाई तीनों में तो बात एक ही है, तीनों का जो स्टेटमेंट है वो एक ही बात कहना चाह रहा है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%, 20% एंड 10% का डिलीवरी फी पर आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस मिलेंगे। अब इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर द बायर, फर्स्ट ज्यादा फेवरेबल है, सेकंड ज्यादा फेवरेबल है, या थर्ड ज्यादा फेवरेबल है आपको डिस्काउंट मिलने में, या फिर सारे ऑप्शन ही आपके इक्वली बेनिफिशियल हैं फॉर द बायर। तो भाई आपके लिए तो तीनों एक ही बात है, बस वो जो भी स्टोर मैनेजर है अपनी बात को तीन तरीके से आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तीनों में क्या है, तीनों में आपको डिस्काउंट सेम ही मिलेगा, तीनों में ही बायर को बेनिफिट, तीनों में ही इतना ही बेनिफिट होगा, तीनों ही स्टेटमेंट में इक्वली ही बेनिफिट बायर को मिलेगा, या आपको मान लीजिए आप ही बायर है तो आपको इक्वली बेनिफिट मिलेगा, इजी। तो ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, देखने में बहुत बड़े से लगते हैं, टफ से लगते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, है ना। और सी सेट में ऐसे क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल सर में दर्द कर दें आपके, ऐसे नहीं पूछे जाते, बस थोड़ा सा आपको ना ऐसे टर्म्स के साथ ही थोड़ा सा माइंडसेट उनका ऐसा रहता है कि भाई देख रहे हैं कितना प्रेशर ले पा रहे हैं। तो पहली बार मतलब बच्चे जिनको मैथ नहीं आता, इतने बड़े क्वेश्चन देकर क्या ही लिख दिया, ये ढंग से पढ़ता ही नहीं है, बट इजी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डिस्काउंट वाले पोर्शन तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, डिस्काउंट इज इजी। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है राहुल सोल्ड हिज लैपटॉप टू प्रिया। राहुल लैपटॉप को भी सोल्ड करता है प्रिया को एट 10% प्रॉफिट। प्रिया देन सोल्ड द लैपटॉप टू स्नेहा एट 25% प्रॉफिट। इफ स्नेहा पेड ₹8,250 फॉर द लैपटॉप, हाउ मच डिड राहुल ओरिजिनली पे फॉर इट। तो राहुल ने ओरिजिनली कितना पे करा होगा। फिर से केस बहुत ही बेसिक सा और इजी सा ही क्वेश्चन आ गया, बस आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। जो क्वेश्चन में कहा गया है ना उसको पहले थोड़ा सा लिखना सीख जाइए कि कैसे कैसे नोट डाउन करना है। राहुल सोल्ड हिज लैपटॉप, राहुल ने अपना लैपटॉप बेचा, किसको भाई, प्रिया को बेचा, है, लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन यूज आ रहे हैं भाई, राहुल, प्रिया, एक और नाम था कहीं स्नेहा, स्नेहा। चलिए, राहुल ने अपना लैपटॉप सोल्ड करा, बेचा प्रिया को 10% प्रॉफिट पर। राहुल ने सोल्ड करा प्रिया को कितने प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। देखो आप एक बात सोचो, पहला ही टर्म आ रहा है प्रॉफिट का, पहला ही टर्म आ रहा है प्रॉफिट का, कितने प्रॉफिट पर उसने, राहुल ने प्रिया को बेचा 10% प्रॉफिट पर। 10% प्रॉफिट मतलब कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, आप निकालोगे 10/100 प्रॉफिट अपॉन में CP, ऐसे तो निकाल लोगे आप, इजी, प्रॉफिट परसेंटेज से आप आराम से निकाल लोगे। अब सोल्व कर लेते हैं, 10 10 10 100 आपके सामने आ गया 1/10, मतलब आपको 1 रुपीज का फायदा हुआ, है ना, 1 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि उसने प्रॉफिट पर ही बेचा है। 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि उसको 1 रुपए का फायदा हुआ। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो उसने सेल किया होगा, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 1 है तो उसने 11 रुपए में उसको बेचा होगा, तभी तो 1 रुपए का फायदा आएगा। 10 की कोई चीज थी, 1 का फायदा हो गया तो मतलब 11 में सेल करा है उसने। तो यहां से आपने SP और CP को निकाल लिया, यहां से आपने SP और CP का रेशो निकाल लिया। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। प्रिया देन सोल्ड द लैपटॉप टू स्नेहा एट 25% प्रॉफिट। अब ये प्रिया भी उस पर पैसे कमाना चाह रही है भाई, है ना, प्रिया भी उस पर पैसे कमाना चाह रही है। प्रिया ने स्नेहा को 25% पर क्या कर दिया, 25% प्रॉफिट पर दे दिया है, हाँ प्रॉफिट पर ही दिया है, 25 प्रॉफिट पर स्नेहा को वो बेच दिया। अब यहां से भी निकाल लेते हैं, मतलब 25/100 इज इक्वल टू 25 1 25 25 और 100 प्रॉफिट अपॉन में CP। तो यहां से
कितना आ रहा है 1/4। अगर कोई चीज प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से एसपी और सीपी का रेशो निकाल सकते हैं। कोई चीज मान लीजिए 4 रुपए की है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 5 रुपए में आपने उसको सेल किया होगा, मतलब 5 रुपए में आपने उसको सेल किया होगा। इजी इजी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा अब इसका आ गया हमने ऐसा ऐसा ही कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ स्नेहा पेड ₹8,250 फॉर द लैपटॉप, कह रहे हैं अगर स्नेहा ने अब प्रिया और स्नेहा का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि स्नेहा ने 8,250 रुपीज पेड करे। स्नेहा ने कितने रुपीज पेड करे हैं भाई, प्रिया ने जो लैपटॉप बेचा, प्रिया को जो फायदा हुआ उसके अकॉर्डिंग जो उसने सेल किया वो 5 रुपीज का सेल कर। ठीक है, लेकिन स्नेहा ने कितने रुपए का खरीदा है, वो 8,250 रुपीज का खरीदा है। स्नेहा ने 8,250 रुपीज का उसको खरीदा है, मतलब उसका सीपी कितना हुआ बेसिकली, है ना, उसका सीपी हुआ 8,250। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है सीपी, मतलब जो एसपी है, एसपी सीपी दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कोई यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। 8,250 उसने पेड करे, मतलब 8,250 का इसने प्रिया ने उसको सेल किया होगा। प्रॉफिट लॉस हो तो हम बाद में देखेंगे। इसमें कितने का सेल किया प्रिया ने स्नेहा को लैपटॉप, प्रिया ने स्नेहा को लैपटॉप सेल करा भाई 8,250 का, है, तभी तो स्नेहा ने 8,250 पे करे होगा, उसने कोई चीज इतने की बेची है। अब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आ रहा है 5। तो हम क्या ऐसा मान सकते हैं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि 5/4 जो सेलिंग प्राइस है, ये 5 ना हमका कितना है 8,250, है ना। तो अब सीपी हमको निकालना है, तो हम सीपी को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम निकाल लेंगे आराम से। कितना टाइम ज्यादा है ये भी हमारा सीपी, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 12, 1,650, 4 से हमको डिवाइड करेंगे तो कितने को जाएगा ये 16 4 जा 6650, 6650। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल कर आ गया 6650। इजी, कैसे भी कर लो, या तो आप इसको इसके इक्वल रख लो क्योंकि इक्वल इक्वल है आपस में, सीपी निकाल लोगे इसको यहाँ से सोल्व करके, या फिर 5 का इसमें डिवाइड करो। कितना टाइम ज्यादा है, 1650 टाइम ज्यादा है, तो 4 में भी 1650 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6650 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं। यहाँ से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको इसको अलग भी बता देती हूँ। एसपी और सीपी का रेशो है भाई आपका कितने का, 5/4 का, लेकिन आपको एसपी जो गिवन है वो गिवन है 8,250, है ना। ओरिजिनल जो एसपी है वो 8,250 है। अब आपसे सीपी पूछा हुआ है ना, आपसे क्या पूछा हुआ है, सीपी आपको पता नहीं है, बेसिकली एसपी है, सीपी आपको पता नहीं है, लेकिन इसके इक्वल का ये वाला रेशो पता है ना। एसपी और सीपी का ये वाला रेशो पता है, एसपी की वैल्यू तो पता ही थी, आपने मेंशन कर दी, सीपी तो आपको निकालना है इसके अकॉर्डिंग। अब ये वाली इसके वैल्यू के इक्वल है, यहाँ से आपने बस सीपी को निकाल लिया। तो कैसे निकालोगे भैया आप सीपी को, आप निकालोगे 8250 अपॉन में 5, ये 4 डिवाइड में है, ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सोल्व कर लिया इसको तो आपके पास में आ जाएगा 6650। बस सोल्व करके देख लेते हैं, 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1650 मल्टीप्लाई में 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24 एंड 2 26, 4 1 जा 4, 6600। ओके सॉरी, तो आपके पास में जो सीपी आया वो कितना आया, 6600 रुपीज का सीपी आ गया। अब यहाँ पर एक चीज समझ 6600 का कि प्रिया ने मतलब जो उसका सीपी निकल कर जो बेसिकली उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितना था, वो था 6600। वो कितना था भाई 6600। आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है कि हाउ मच डिड राहुल ओरिजिनली पे फॉर इट, राहुल ने उसके कितने पे करे होंगे। आपको तो ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, तो प्रिया ने इतने पैसे कमा लिए भाई उससे, आपको राहुल का निकालना है कि राहुल ने कितने रुपीज पे करे होंगे। अब 6600 रुपीज का प्रिया के लिए क्या है, एसपी तो 8250 था, प्रिया के लिए सीपी है। जो प्रिया के लिए सीपी होगा राहुल के लिए क्या होगा भाई, राहुल ने उतने में उसको बेचा होगा ना, राहुल के लिए क्या होगा भैया, राहुल के लिए तो एसपी होगा। राहुल ने प्रिया को 6600 में
सेल किया तभी तो प्रिया के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ है 6,600। प्रिया का कॉस्ट प्राइस हुआ है तो हमने अभी भी निकाल लिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राहुल का आपको क्या निकालना है, बेसिकली राहुल का निकालना है आपको सीपी। और यही पूछा हुआ है आपसे कि राहुल ने ओरिजिनली कितना पे करा, राहुल ने को कितने में राहुल ने खरीदा, उसको कितना कॉस्ट प्राइस था उसका। अब निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना गिवन है भाई, एसपी आपको 6,600 रुपीज, सीपी कितना है चलो पता नहीं है, बट अब यहाँ से ही निकाल सकते हो। 11 से कितना टाइम ज्यादा आया है आपका ये, 11 से 66, 600 टाइम ज्यादा, तो यहाँ पर भी 600 की मल्टीप्लाई हुई होगी तो कितना हो गया 6,000 रुपीज। तो ओरिजिनल जो वैल्यू आई वो आई 6,000 रुपीज, वो आई 6,000 रुपीज। इजी, टफ नहीं है क्योंकि मैंने समझाया तो टाइम लग गया, बट अब इसको इजीली आप आराम से नॉर्मली कौन सा किसके लिए एसपी कौन सा किसके लिए सीपी है, आराम से कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी सी सेट में चांसेस है पूछे जाने के, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़े से कंफ्यूज कर देंगे 3 टर्मों में। आप कंफ्यूज थोड़े से हो सकते हैं कि हम किसको एसपी माने किसको सीपी माने, बट नहीं, थोड़ा सा शांति से सोचना है और बस ऐसे मान लेना है राहुल प्रिया स्नेहा कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने ही किसी 3 दोस्तों के नाम सोच लेने हमारे लिए सेलिंग प्राइस मतलब हमने इसको बेचा या खरीदा उतने में। ठीक है, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, प्रैक्टिकली वे में भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is a vendor set the price of an item such that after offering a 10% discount on the market price he earned a 15% profit। एक वेंडर ने प्राइस सेट किया हुआ है, ऑफर करता है कि भाई आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। ठीक है, तो डिस्काउंट सेट का 10% का मार्केट प्राइस पर, बहुत ही बढ़िया, और उसने 15% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, डिस्काउंट देकर उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, 15% का प्रॉफिट कमा लिया। इफ द आइटम कॉस्ट ₹72, अगर आइटम की कॉस्ट 72 रुपीज है, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम, तो मार्केट प्राइस आपसे पूछा गया है। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, हमने डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट से इसको अभी भी समझा है। कैसे समझा है भाई हमने समझा है कि डिस्काउंट हमारा होता क्या है, हमारा डिस्काउंट होता है एमपी माइनस में एसपी, यही होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने 15% का प्रॉफिट कमाया है। कितने का परसेंट का प्रॉफिट कमाया है, 15% का। तो पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लो, अभी कितने का होगा उसको। 15% का प्रॉफिट मतलब 15/100 प्रॉफिट अपॉन में सीपी, करेक्ट। तो आपने भी सोल्व करोगे इसको 5 से, 5 3 = 15, 5 2 = 10 एंड 0। तो आपके पास में सीपी अगर 20 रुपीज का है, फायदा हुआ 3 रुपए का, तो कितने का आपने सेल किया होगा। क्या आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं भाई एसपी और सीपी का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, भी बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई चीज 20 रुपए की है, 3 रुपए का फायदा हो, कोई चीज 20 रुपए की है, 3 रुपए का फायदा हुआ, तो मतलब उसने 23 रुपए की बेची होगी, 23 का उसने सेल किया होगा। तो एसपी और सीपी का रेशो आ गया 23/20, 23/20। इतना हमको 15% प्रॉफिट दिखा, तो इतना हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बताया गया इफ द आइटम कॉस्ट हिम ₹72, अगर उस आइटम की जो कॉस्ट है वो उसने 72 रुपीज रखी है। यहाँ पर असली और नकली कॉस्ट प्राइस निकालना मुश्किल है क्योंकि इतना उसने प्रॉफिट भी कमा लिया 10% का डिस्काउंट देकर, है ना। आपके लिए वो छूट हो सकती है लेकिन उसने प्रॉफिट ही कमाया है आपसे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है। आगे और क्या दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 10% डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं कि डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100। अब सोल्व कर लेते हैं, 10/100 आ जाएगा ये, 10/100 डिस्काउंट को निकाल लेंगे, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मार्केट प्राइस। इजी, हम निकाल लेते हैं भाई इसको। अब सोल्व करेंगे, 10 × 10, 10 10 100। अगर आपको किसी का मार्केट प्राइस 10 रुपीज है और आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, किसी पर लिखा हुआ है कि 10 रुपए की है और 1 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब आपने तो उसको 9 रुपए में खरीदा, तभी तो आपको डिस्काउंट मिला भाई 1 रुपए का, है ना। तो यहां से आप किसका रेशो निकाल सकते हैं भाई, अगर कोई चीज 10 रुपए की है, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने उसको कितने में सेल कर लिया, जो एसपी हुआ भाई, एसपी
एसपी कितना हुआ, जो आपने एसपी और सीपी यहाँ पर सेम है, क्योंकि उसके लिए दुकानदार के लिए एसपी है, के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो आपने कितने में खरीदा उसको, 9 रुपीज में, है ना। कितने में खरीदा भाई, आपने उसको 9 रुपीज में खरीदा। एमपी कितना है भाई, 10। ठीक है, कोई 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो आपने उसको मतलब सॉरी दुकानदार ने उसको सेल कर दिया आपको 9 रुपए में, तभी तो आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, शॉपकीपर के बिहाफ पर है, डिस्काउंट के नाम पर, तो 9/10। यहाँ तक के रेशो तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बस अब तो उसको कैलकुलेट ही करना है। अब तो बस यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देना है, इजी। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है आइटम कॉस्ट हिम ₹72। अगर उसके आइटम की कॉस्ट 72 रुपीज है तो उसके यहाँ पर क्या निकालना, क्या है, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस। आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, 23 और 20 में 72 की मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके सामने मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। चलो भाई निकाल लेते हैं। अब आपको कॉस्ट हिम ₹72 इस कॉस्ट प्राइस को देखना है। इसका मतलब क्या है, देखो पहले इसका मतलब समझते हैं। कह रहे हैं इफ द आइटम कॉस्ट हिम ₹72, अगर वो जो आइटम है वो उसने 72 रुपीज का सेल कर, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन हम सारा चीजें यहाँ पर किसके उस यहाँ पर सोच रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो हम सारी चीजें सोल्व करें, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एसपी लिखा है, क्योंकि दुकानदार ने आपको सेल करा है ना, तो दुकानदार के लिए वो एसपी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने जो बेसिकली 72 रुपीज की कॉस्ट लगाई वो क्या है, वो भाई एसपी है। यहाँ पर कितना है भाई आपके पास में एसपी, यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है, आप यहाँ से एसपी निकालोगे, एसपी कितना दिया हुआ 72, यहाँ से आप निकालोगे तो 23/20। अब ये जो बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एक ही बात मान सकते हैं आप, तो आप इसकी जगह 72 रखेंगे, इसकी जगह कितना रखेंगे 72, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना लिखोगे 23/20। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाकर किस चीज में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किस चीज में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। देखो आप ना यहाँ पर भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, बट 20 से 72 पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, तो फिर जो वैल्यू पॉइंट में आएगी आपकी, तो उससे बेटर है कि पॉइंट की जगह आप इसको अलग अलग लिख लो, है ना, क्योंकि आपको कितना दिया हुआ, बेसिकली आपको कॉस्ट दी हुई है उसकी 72, यहाँ पर है 20। अब इसके अकॉर्डिंग आप सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, अगर आप इसको क्या पुट कर दो, इसकी जगह मान लो यहाँ पर 72 पुट कर दो, कितना पुट कर दो 72, बिकॉज आपको क्या गिवन है, आपको कॉस्ट गिवन है ना, तो कॉस्ट प्राइस आपने पुट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, सेलिंग प्राइस निकालोगे 23/20, ये 72 आपका डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। चीजें बहुत ही सिंपल है, बस आपने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सोल्व करना है, आपको निकालना है लेकिन मार्केट प्राइस, आपको ना सेलिंग प्राइस से मतलब है ना बाकी चीजों से मतलब है। अब यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 9/10, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है भाई 20, भाई आइटम तो एक ही है ना, सेलिंग प्राइस तो सबका सेम ही होगा। वहां पर 9 है, यहाँ पर 23/20 मल्टीप्लाई 72, क्या यहाँ से हम एमपी निकाल सकते हैं, अगर इन दोनों को सेम रख लें, इस एसपी की जगह हम क्या रख दें 23/20 मल्टीप्लाई 72, तो यहाँ से हम एमपी की वैल्यू को निकाल लेंगे, यहाँ से भैया हम एमपी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अब निकाल लेते हैं, एमपी कैसे निकल जाएगा, ये एमपी ये एसपी, यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा 10/9, इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से एमपी निकालोगे, मल्टीप्लाई में 23/20 मल्टीप्लाई में 72, इजी। अब इसको बस सोल्व कर लीजिए, 0 9 8 जा 72, नीचे 2 भी है ना हमारे पास में, 2 4 जा 8 एंड 92, तो हमारे पास से मार्केट प्राइस आ गया भाई 92 रुपीज। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ से बस आपको, क्योंकि आपको एमपी निकालना है, अब इस एसपी की जगह आप ये वैल्यू को पुट करोगे 23/20 मल्टीप्लाई में 72 अपॉन में एमपी 9/10, तो एमपी निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, सोल्व कर ले 92 आ गया, है ना। आपने को बस क्योंकि आपको एमपी चाहिए ना, तो आपने एमपी को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो काफी इजी था और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, तो भैया आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस मतलब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।